हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। जैसा कि आप जानते हैं, हम लोग पिछले एपिसोड में डिस्कस किया था नाजी मेडिकल एक्सपेरिमेंट के बारे में। ठीक है, नाजी मेडिकल एक्सपेरिमेंट क्या होता है इसके बारे में पिछले एपिसोड में हम लोगों ने बहुत अच्छे से डिस्कस कर लिया है, और न्यूरेमबर्ग कोड क्या होता है इसके बारे में भी अच्छे से डिस्कस कर लिया है। गाइस, नाजी मेडिकल एक्सपेरिमेंट जो है यह एक अनएथिकल एक्सपेरिमेंट है जो कि नाजी के डॉक्टर्स के द्वारा किया गया था वर्ल्ड वॉर सेकेंड के टाइम पे। ठीक है, और ये इस अनएथिकल एक्सपेरिमेंट के बाद जो कंक्लूजन निकला था, इसके परिणामों को देख करके जस्टिस लोग जितने थे वो मतलब इस पे गहरी विचार किया और एक कोड दिया, या हम कह सकते हैं एथिकल बॉडी दिया, जिसे हम कहते हैं न्यूरेमबर्ग कोड। ठीक है, तो ये सारे एपिसोड के बारे में, मतलब इन सारे टॉपिक्स के बारे में बहुत ही अच्छे तरीके से हम लोग पिछले एपिसोड में डिस्कस कर लिया है। ठीक है, सारे कंसेप्चुअल फंडामेंटल्स को हम लोगों ने पीछे डिस्कस कर लिया था। एक्सपेरिमेंट क्या प्रोसेस था, एक्सपेरिमेंटल प्रोसेस क्या था, और कैसे एक्सपेरिमेंट को किया गया था, कब किया गया था, हर एक चीज हम लोगों ने एक पिछले एपिसोड में किया है। ठीक है, तो वहां पे आप उस लेक्चर को देखिए, और इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे कि बूस्टर एमसीक्यूज के बारे में। ठीक है, कि कैसे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं यहाँ से, और किस तरीके से क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए बिना देरी किए आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, हम लोग साइकोलॉजी डिस्कस कर रहे हैं, यूनिट सेकंड रिसर्च मेथोडोलॉजी एंड स्टैटिस्टिक्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, अगर आप कोच नीतीश कुमार चैनल पे नए हैं, पहली बार आए हैं, तो कोच नीतीश कुमार चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, और अगर आप मुझे पर्सनली जुड़ना चाहते हैं तो फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम और एक्स पे आप मुझसे कोच नीतीश कुमार के नाम से सर्च करेंगे तो आप मुझसे पर्सनली वहां पे जुड़ सकते हैं, और इन सारे मीडियाज के लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दे रहा हूं। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं एमसीक्यूज को, कि किस तरीके से एमसीक्यूज यहाँ पे बनते हैं और किस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे है कि नाजी मेडिकल एक्सपेरिमेंट के बाद कौन सा दस्तावेज तैयार किया गया था जो मानव अनुसंधान के लिए पहला नैतिक कोड बना। Which document was drafted after Nazi medical experiments that became the first ethical code for human research? ठीक है, तो यह बताना है यहाँ पे कि ऐसा कौन सा कोड बना था। तो नाजी मेडिकल एक्सपेरिमेंट के बाद दोस्तों क्या बना था, हम लोगों ने पीछे डिस्कस किया था, क्या बना था, एपीए एथिकल कोड बना था। नहीं, ये गलत है। डिक्लेरेशन ऑफ हेलसिंकी बना था, ये भी गलत है। बेलमोंट रिपोर्ट, ये भी गलत है। जैसा कि हम लोगों ने जब उस टाइम पे डिस्कस कर रहे थे, तो वहां पे हम लोगों ने डिस्कस किया था कि न्यूरेमबर्ग कोड निकल के आया था। ठीक है, जो कि एक पहला मतलब इंटरनेशनल एथिक्स बॉडी बना था। ठीक है, गाइडलाइन बना था इस मेडिकल रिसर्च के बाद। ठीक, तो 1947 में नाजी डॉक्टरों के अनैतिक प्रयोग, यह एक तरीके से अनएथिकल एक्सपेरिमेंट था, के बाद न्यूरेमबर्ग कोड बनाया गया। यह पहला अंतरराष्ट्रीय मानक था जो रिसर्च एथिक को तय करता था। यानी कि ये पहला क्या था, द फर्स्ट इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सेटिंग आउट रिसर्च एथिक्स। ओके, और ये कब हुआ, कब लागू मतलब आया था, 1947, ये याद रखिएगा। ठीक, यहाँ से एक और तरीके से क्वेश्चन आ सकता है कि मानव अनुसंधान के लिए पहला नैतिक कोड कब बना। तो आप यहाँ पे याद रख सकते हैं 1947 में बना था ये। ठीक है, पहला आपका न्यूरेमबर्ग कोड, जो कि फर्स्ट इंटरनेशनल आपका जो था फर्स्ट इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सेटिंग था, जो कि रिसर्च एथिक को मतलब एग्जीक्यूट करता था। वहां पे एक मतलब कुछ मतलब ये बताता था। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं, न्यूरेमबर्ग कोड का सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत क्या था। व्हाट वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल ऑफ न्यूरेमबर्ग कोड। ऑप्शन देखते हैं इसका, सो कॉन्फिडेंशियलिटी, वॉलंटरी कंसेंट, पीयर रिव्यू, डेटा एनालिसिस। तो इसका जो न्यूरेमबर्ग कोड का सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत जो था वो था वॉलंटरी कंसेंट, यानी कि बिना प्रतिभागियों की सहमति के आप रिसर्च में उनको सैंपल के रूप में कंसीडर नहीं कर सकते हो, ना ही उनके ऊपर आप रिसर्च कर सकते हैं। So the first condition of the Nuremberg Code is that the participants should have voluntary consent. यानी कि न्यूरेमबर्ग कोड की पहली शर्त ही यह है कि पार्टिसिपेंट की स्वैच्छिक सहमति होनी चाहिए।
अगर स्वैच्छिक सहमति उनकी नहीं है, किसी भी प्रकार का जबरदस्ती वहां पे किया गया है, तो ये रिसर्च अनएथिकल होगा। और अगर उसके बारे में बॉडीज को पता चला, ठीक है, रेगुलेटरी बॉडीज को पता चला, तो वो क्या करेंगी, रिसर्च को वहीं पे रोक सकती हैं। सो न्यूरेमबर्ग कोड का सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत था कि वहां पे वॉलंटरी कंसेंट होना चाहिए, प्रतिभागियों की स्वैच्छिक सहमति होनी चाहिए, पार्टिसिपेंट्स की वॉलंटरी कंसेंट होनी चाहिए। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर सेकेंड। सो क्वेश्चन नंबर थर्ड यहाँ पे आपका आया है कि इन विच एक्सपेरिमेंट ऑफ नाजी डॉक्टर्स अनएथिकल रिसर्च वाज डन ऑन हाइपोथर्मिया। ठीक, हाइपोथर्मिया क्या होता है, इसके बारे में हम लोगों ने पिछले एपिसोड में पूरा डिटेल में डिस्कस किया है, और ये क्या होता है और इस एक्सपेरिमेंट में किस प्रोसीजर को अपनाया गया था और इसका रिजल्ट क्या निकला था, इसके बारे में हम लोगों ने डिटेल्ड लेक्चर यानी पिछले एपिसोड में किया है। ठीक है, तो क्वेश्चन ये है कि नाजी डॉक्टर के किस प्रयोग में हाइपोथर्मिया पर अनएथिकल रिसर्च की गई थी। तो पहला है ट्विन स्टडी, दूसरा है फ्रीजिंग एक्सपेरिमेंट, तीसरा है हाई अल्टीट्यूड स्टडी, ऑप्शन डी है पॉइजन टेस्टिंग। ओके, तो आपका यहाँ पे आंसर जो है वो है फ्रीजिंग एक्सपेरिमेंट, यानी कि इन कंसंट्रेशन कैंप प्रिजनर्स वेयर टेस्टेड फॉर देयर टॉलरेंस बाय बीइंग प्लज्ड इनटू आइस वाटर, यानी कि जो यहाँ पे रिसर्चर थे पार्टिसिपेंट्स को आइस वाटर में प्लस कर दिए थे, आइस वाटर में डाल करके इसमें एक तरीके से किया गया था। कंसंट्रेशन कैंप में प्रिजनर्स यानी कैदी को बर्फीले पानी में डालकर उनकी सहनशीलता जांची गई थी, और ये इतना डेडली था एंड अनएथिकल था, इसमें जान भी गई थी बहुत लोगों की। ठीक है, तो ये था आपका हाइपोथर्मिया में। हाइपोथर्मिया एक्सपेरिमेंट में क्या हुआ था कि यह जानने के लिए कि उनकी सहनशीलता क्या है, ठीक है, उनको बर्फीले पानी में डाल दिया गया था, मतलब कि कोल्ड वाटर में डाल दिया गया था, बहुत ठंडे वाटर में डाल दिया गया था। ठीक है, तो जहां से उनको मतलब ये किया गया था, और इसमें कई लोगों की मौत हुई थी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे आता है, विच डॉक्यूमेंट्स फर्स्ट मेड द डू नो हार्म एथिकल प्रिंसिपल मैंडेटरी फॉर ह्यूमन रिसर्च। डू नो हार्म एथिकल प्रिंसिपल को सबसे पहले किस दस्तावेज ने मानव अनुसंधान के लिए अनिवार्य बनाया था। सो डू नॉट हार्म एथिकल प्रिंसिपल को सबसे पहले किस दस्तावेज ने बनाया था, तो सबसे पहले यहाँ पे वही आ जाएगा, एपीए कोड ऑफ एथिक्स नहीं, न्यूरेमबर्ग कोड, बेलमोंट रिपोर्ट, डब्ल्यूएचओ गाइडलाइंस। तो यहाँ पे जो इसका आंसर होगा गाइस न्यूरेमबर्ग कोड होगा आंसर जो होगा। ठीक है, सो दिस क्लैरिफाई दैट नो रिसर्च पार्टिसिपेंट शुड बी पुट एट रिस्क ऑफ इंजरी, डिसेबिलिटी और डेथ। यह स्पष्ट करता है कि कोई भी रिसर्च जो होता है पार्टिसिपेंट को इंजरी, डिसेबिलिटी या मृत्यु का जोखिम नहीं दे सकता है। अगर इस तरीके का कोई रिसर्च है जिसके अंतर्गत इंजरी होने की संभावना है, डिसेबिलिटी की पॉसिबिलिटी है, डेथ की पॉसिबिलिटी है, तो रिसर्च को वहीं पर खारिज कर दिया जाएगा और ये रेगुलेटरी बॉडी जो है उसको पास ही नहीं करेगी और रिसर्च आगे बढ़ेगा ही नहीं। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा न्यूरेमबर्ग कोड। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग अनएथिकल एक्सपेरिमेंट्स वाज नॉट कंडक्टेड बाय नाजी डॉक्टर्स। निम्न में से कौन सा अनएथिकल एक्सपेरिमेंट नाजी डॉक्टरों द्वारा नहीं किया गया था। सो फ्रीजिंग एक्सपेरिमेंट ये तो किया गया था, आई कलर चेंजिंग बाय इंजेक्शन यह भी था, स्टैनफोर्ड प्रिजन एक्सपेरिमेंट ये नहीं था। ठीक, सो हाई अल्टीट्यूड चेंबर स्टडी यह भी था। इसका सही आंसर हो जाएगा गाइस आपका ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि स्टैनफोर्ड प्रिजन एक्सपेरिमेंट अमेरिकी मनोवैज्ञानिक फिलिप जिम्बार्डो द्वारा किया गया था, न कि नाजी डॉक्टर्स के द्वारा किया गया था। ठीक है, सो यहाँ पे आपको याद रखना पड़ेगा कि स्टैनफोर्ड प्रिजन एक्सपेरिमेंट जो था ये फिलिप जिम्बार्डो द्वारा किया गया था, ठीक है, ना कि नाजी डॉक्टर्स के द्वारा किया गया था। नाजी डॉक्टर्स के द्वारा किया गया था फ्रीजिंग एक्सपेरिमेंट किया था, जैसे ठीक हाइपोथर्मिया एक्सपेरिमेंट जिसे कह सकते हैं, आई कलर चेंजिंग इंजेक्शन था, हाई अल्टीट्यूड स्टडी, ठीक है, हाई अल्टीट्यूड चेंबर स्टडी था जिसके अंतर्गत ऑक्सीजन की कमी थी और उनको प्रिजनर्स को एक तरीके से प्रेशराइज किया था चेंबर बॉक्स में। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट अनएथिकल एक्ट वाज डन इन हाई अल्टीट्यूड एक्सपेरिमेंट
हाई अल्टीट्यूड एक्सपेरिमेंट में क्या अनएथिकल एक्ट किया गया था? तो पहला ऑप्शन है सब्जेक्ट को चढ़ाई पर भेजना यानी कि हाई पर भेजना था। ऑक्सीजन डिप्रिवेशन में मस्तिष्क पर प्रभाव मापना। पैराशूट टेस्टिंग था। कॉग्निटिव एनहांसमेंट ड्रग देना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्या है इसमें, हाई अल्टीट्यूड एक्सपेरिमेंट में क्या था, ऑक्सीजन डिप्रिवेशन था। ओके, सो प्रिजनर्स इन द कैंप वेर पुट इनटू प्रेशर चैम्बर्स टू मेजर द इफेक्ट ऑफ हाई अल्टीट्यूड लीडिंग टू सर्वाइवल सेवरल डेथ्स। ओके, सो कैंप में कैदी जो थे, कैदियों को दबाव चैम्बर में डाला गया था ताकि हाई अल्टीट्यूड का प्रभाव मापा जा सके। इसमें बहुत सारे लोगों की मौत हुई थी। ठीक है, ये इसके अंतर्गत था। तो ये था गाइस आपका हम लोगों ने नाजी मेडिकल एक्सपेरिमेंट से यानी कि न्यूरेमबर्ग कोड से, ये थोड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो कि पिछले कई एग्जाम में आए थे यहाँ से क्वेश्चंस, तो उन क्वेश्चन को हम लोगों ने डिस्कस किया है यहाँ पे। ठीक है, तो इन क्वेश्चन में अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग उसको जरूर कवर कर लेंगे। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक तरीके से एमसीक्यूज हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस किया जो कि आपको आने चाहिए एथिक्स के अंतर्गत से। ठीक है, सो एथिक्स से यहाँ से क्वेश्चन जरूर आता है। हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू और फैक्चुअल बेसिस पे क्वेश्चन है, और मेमोरेबल एंड रिमेम्बरेबल क्वेश्चन है, यहाँ पे याद करने योग्य क्वेश्चन है। तो यहाँ पे एक दो क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल ही जाते हैं। ठीक है गाइस, सो आज के इस एपिसोड में बस इतना ही रखते हैं। प्रैक्टिस करिए इन एमसीक्यूज की और माइंड में रिमाइंड करिए इसको। तो कीप साइनिंग गाइस, लव।